व्यक्ति को अकेला ही रहना पड़ता है। कहते हैं एक लड़का किसी शहर में भोजन डिलीवरी करता था, जोमेटो का होगा या किसी स्विगी का होगा। तो उसने किसी का ऑर्डर था खिचड़ी का, उसने बाजार से खिचड़ी ली और खिचड़ी लेकर पैकेट में खिचड़ी अचार दही लेकर गया। एक द्वार खटखटाया, एक बड़ी बूढ़ी मैया ने द्वार खोला। बेटा माता जी आपका भोजन लेकर आया हूं। अच्छा बेटा टेबल पर रख दो। टेबल पर रख दी। उस मां ने कहा बेटा अब 5 मिनट बैठ जाओ ना, जब तक मैं खाना खा लेती हूँ। जनरली वो लोग बैठते नहीं है, लेकिन पता नहीं उस लड़के को लगा कि चलो बैठ जाते। वो लड़का बैठा। वो माता जी खिचड़ी खा रही थी। एक आध चम्मच खाने के बाद लड़की को देखकर हल्के से मुस्कुराती थी। लड़के ने पूछा आपके घर में बेटा मेरा मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा विदेश में रहता है, कनाडा में, पैसा भेज देता है, बहुत ध्यान रखता है मेरा वहां बैठा बैठा, पैसा तो भेज देता है लेकिन मेरे लिए समय नहीं भेज पाता। एक बेटी है, वो बेंगलोर में है, अपनी जिंदगी में मस्त है, क्या करना, ये रहे नहीं। 5 साल से अकेली हूं, घर में कोई नहीं है। बेटा तुम यहां अकेले रहते हो शहर में? बोले हाँ। कभी मां को फोन करते हो? लड़का शॉक्ड हो गया। लड़का मनी मन सोचता है कि मैं तो फोन ही नहीं कर पाता अपनी मां को, क्योंकि इतनी भाग दौड़ी में मैं थक जाता हूं। बेटा मां को फोन कर लिया करो। और जब लड़का जाने लगा, उस माताजी ने लड़के के हाथ में 500 रुपए की नोट दी। माताजी क्या है, आपके खाने का तो पेमेंट हो गया। बोले बेटा मैं कई दिनों से मैं तो अपने हाथ से बनाती थी, आज किसी की आवाज सुनने का मन हो रहा था इसलिए मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया। और बेटा तुझको मैंने बिठाया इसलिए क्योंकि अकेले जीती जीती मैं बड़ी परेशान हो रही थी, इसलिए अपना बच्चा समझकर तुझको बैठा लिया। बेटा इसको मना मत करना, इसको रख ले, रख ले। लड़का बाहर निकल कर आया और बाहर निकल कर आकर उसने अपनी मां को फोन किया और मां ने छूटते ही कहा बेटा सब ठीक है ना? लड़का रोने लगा। मां ने फिर पूछा बेटा तेने खाना खा लिया ना? हाँ मैंने खा लिया मां। मां मुझे माफ कर दे, मैं तुझे फोन भी नहीं कर पाया। अब रोज फोन करने लगा अपनी मां को। कथा तो बहुत लंबी है मेरे भाई बहन, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है, दुनिया के लिए कितना भी कर लो, खूब रो लो दुनिया के लिए, लेकिन अगर वास्तव में रोना है तो मेरे गोविंद के लिए रो।